श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु लव राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। यह जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने सर्वप्रथम बुध का राशि परिवर्तन होगा 4 सितंबर 2024 को। 4 सितंबर 2024 से बुध आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे आपके नवम भाव में। इसके अलावा बुध का पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को। तब बुध आपके दशम भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे कन्या राशि में, और यहाँ पे स्वग्रही बुध भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि अपने आप में काफ़ी दुर्लभ और अच्छा योग रहने वाला है आपके प्रेम जीवन के लिए। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को होगा, और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके दशम भाव में संचरण करेंगे कन्या राशि में। कन्या राशि में सूर्य आपके अपनी मित्र की राशि में रहेंगे, और 23 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा तब सूर्य और बुध की एक साथ युति से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इसी भाव में बनेगा। केतु भी इसी भाव में रहेंगे, और शुक्र का राशि परिवर्तन जो होगा मित्रों वो होगा आपके 18 सितंबर 2024 को, और तब शुक्र आपके लाभ भाव में संचरण करेंगे तुला राशि में। ये राशि परिवर्तन शुक्र का आपके प्रेम जीवन को बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शुक्र नीचस्थ अवस्था से बाहर निकल के स्वराशिगत हो जाएंगे। इस महीने शनि जो है वो आपके छठे भाव में रहेंगे, विपरीत नाम का राजयोग बनाएंगे। मंगल मिथुन राशि में रहेंगे, गुरु वृषभ राशि में रहेंगे, और राहु आपके मीन राशि में संचरण करेंगे चतुर्थ भाव में। तो कुल मिलाकर के आपके प्रेम जीवन को लेकर के ये समय देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है मित्रों। प्रेम जीवन में खटपिट विवाद से आपको मुक्ति इस समय में मिलेगी। आपसी मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, पार्टनर के साथ अनबन है, वो ठीक होती हुई इस महीने में दिख रही है मित्रों। क्योंकि पिछले कुछ समय से यदि हम आपके प्रेम जीवन को देखें तो प्रेम जीवन में सब कुछ सामान्य नहीं है। इस समय में आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस समय में आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है। इसके साथ साथ आपके फ़ोन नंबर को आपके पार्टनर ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। सोशल मीडिया पे भी आप किसी तरह से बातचीत अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोशिश करते हैं उनके साथ बातचीत करने की तो उस अवस्था में आपके पार्टनर ही आप पे आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि जो भी क्या है वो आपने क्या है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के भीतर इस समय में गुस्सा अधिक देखा जा रहा है, आप पे ही दोष वो सब ढाल रहे हैं, और साथ साथ में कहीं ना कहीं इससे आपके भीतर भी निराशा जागी है, आपके भीतर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति है। आप भी चिड़चिड़े इस समय में हो जाते हैं, आपके भीतर भी क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि मित्रों
आपको दुख इस बात का लगता है कि जब भी आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत अनुभव हुई, महसूस हुई, तब आपने उनका साथ दिया। जब भी आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई, आपने आर्थिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर प्रकार से उनकी सहायता की, मदद की। किंतु वर्तमान समय में एक प्रकार से आपको धोखा उनसे मिल रहा है। लेकिन मित्रों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि ये महीना सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है। ये महीना प्रेम जीवन के लिए एक नई उम्मीद लेकर के आया है और इस महीने परिवर्तन होना स्वाभाविक है और आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में भी पॉजिटिविटी आएगी, आपके प्रेम जीवन में भी सकारात्मकता आएगी, आपके प्रेम जीवन में भी एक नया उत्साह देखने को मिलेगा इस महीने। और आप देखेंगे मित्रों कि जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा आपके प्रेम जीवन का, आपका ब्रेकअप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा आपका, आपके पार्टनर के साथ पैचअप हो जाएगा और जो भी गिले शिकवे शिकायतें आप दोनों के बीच में हैं वो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठ करके आपके प्रेम जीवन को लाभान्वित करेंगे, आपके प्रेम जीवन को सही दिशा दिखाएंगे और आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएंगे। इसके साथ साथ फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर आपके नंबर को अनब्लॉक करेंगे, सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ संपर्क करेंगे और इस समय में पार्टनर की खुद से रुचि होगी आपके साथ बातचीत करने की। किसी कारण से बहुत लड़ाई झगड़ा अगर आपका पहले हुआ है तो वर्तमान समय में आपके जो पार्टनर है वो सॉरी भी मांग सकते हैं। इसके साथ साथ आमने सामने की मुलाकात इस समय में होना स्वाभाविक है और आमने सामने की मुलाकात जब आप करेंगे तो वहाँ पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में वो सॉर्ट आउट होंगी, यानी कि एक नए सिरे से फिर से आपके प्रेम जीवन की एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है 18 सितंबर 2024 के बाद। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी समाप्त होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और विशेषकर थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आपके प्रेम जीवन में आ रही है वो पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के जाने के योग पूरी तरह से बने हुए हैं 18 सितंबर 2024 से पहले। थर्ड पार्टी भी एक बहुत बड़ा कारण रही मित्रों आपके प्रेम जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। आपके पार्टनर को उन्होंने आपके प्रति हमेशा भड़काया या आपके प्रति गलत बोला, तो ऐसे में थर्ड पार्टी के आने से भी दिक्कतें परेशानियां आप दोनों के बीच में बढ़ी। लेकिन इस समय में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके माता पिता हैं, परिवार वाले हैं या कोई रिलेटिव या कोई दोस्त मित्र हैं और हमेशा वो आपको लेकर के बुरा उनको बोलते हैं, तो ऐसे में उनके जाने के योग भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होगा मित्रों। आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी है, जो मन में मटाव है, मतभेद है, उसमें कमी आती हुई दिख रही है और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में यदि दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो भी समाप्त होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इस समय में आपकी वाइफ अगर आपको छोड़ करके जा चुकी है तो उनके आने के योग 26 सितंबर 2024 के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। अगर हस्बैंड का प्यार आपको नहीं मिलता है, हस्बैंड हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं आपके साथ, मारते हैं, पीटते हैं या उनके परिवार वाले हमेशा आपको दुख देते हैं, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर आपकी वाइफ के माता पिता या भाई बहन या किसी रिलेटिव के द्वारा या उनके हस्तक्षेप के माध्यम से आपको दिक्कत परेशानी हो रही या हस्बैंड के माता पिता, रिलेटिव या दोस्त के हस्तक्षेप के कारण से रिश्ते में गड़बड़ी आ रही है या मतभेद ज़्यादा हो रहे हैं, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है किसी कोर्ट कचहरी में
और उसका अंतिम परिणाम, अंतिम निर्णय 26 सितंबर 2024 के बाद आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों, यह समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सिंगल लोगों का प्रेम जीवन अब शुरू होने वाला है। इस समय में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है, किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि कुछ लोग वहाँ पे आपको बहुत पहले से ट्राई करते हैं आपके साथ बातचीत करने की या आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, तो ऐसे में वहाँ से किसी के साथ दोस्ती आपकी शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि अगर कहीं कोई यात्रा आप करते हैं, वहाँ से किसी के साथ आपकी मुलाकात शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से या फोनिकली आपकी बातचीत किसी इंसान के साथ शुरू हो सकती है। तो ऐसे में अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वहाँ से किसी की मुलाकात आपकी हो सकती है। सोशल मीडिया और फोनिकली से आपको ज़्यादा इस समय में चांसेस हैं किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होने के। ऐसे में आप रिलेशनशिप में ज़रूर आएंगे। रिलेशनशिप में आप किसी भी इंसान के साथ आएंगे तो शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, बातचीत बेहतर तरीके से आपकी आगे बढ़ेगी। हालांकि कुछ विशेष आपको सावधानी रखने की आवश्यकता भी रहेगी, जैसे कि किसी प्रकार से भी कोई संबंध इस समय में ना बनाया जाए शुरुआती समय में। और कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको असहज लगे या आपके पार्टनर आपको कुछ बोले और आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो, तो वहाँ पे सहमति एकदम से आपको नहीं बनानी है। 1.5-2 महीने 3 महीने का समय लेना है, परखना है, अपने पार्टनर को समझना है, जानना है। उसके बाद जीवन में अगर आप आगे बढ़े तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शुरुआत आप एक दोस्ताना तरीके से करें। धीरे धीरे जब आप अपने पार्टनर को समझ लें तो आप फिर आगे रिलेशनशिप में आ सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय में मित्रों आपके एक्स के आने की संभावना भी पूर्ण रूप से बनी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप किसी के साथ जुड़े हुए थे, किसी के साथ प्यार करते थे, किंतु वे इंसान आपको छोड़ करके जा चुके हैं और ऐसे में वर्तमान समय में आपको उनकी याद आती है और आप चाहते हैं कि उसकी वापसी फिर से हो जाए, तो उनके आने की संभावना है। क्योंकि आपके जो पार्टनर आपको छोड़ करके गए थे और वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन इस समय वहाँ पे उनकी खटपट चल रही है, तो ऐसे में उनको लगता है कि आपके साथ ही वापस आना उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप वन साइड किसी के साथ प्यार करते हैं, एक तरफा किसी को चाहते हैं और मन ही मन आप ये सोचते हैं कि वे इंसान भी आपको पसंद करे, आपको चाहे या आपके साथ शादी करे, तो इसके लिए आपको 18 सितंबर तक वेट करना है, प्रतीक्षा करनी है। उसके बाद उस इंसान की बातचीत भी आपके साथ शुरू हो जाएगी, उनकी रुचि आप में बढ़ेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के आरंभ से ही बने हुए हैं। आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर करेंगे। बार बार मिसकैरेज अगर आपका हो जाता है, अब वो दिक्कत भी आपकी ख़त्म होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के बातचीत इस महीने से शुरू हो सकती है और विवाह को लेकर के बातचीत पक्की भी इस समय में हो जाएगी। रोका अथवा इंगेजमेंट आपकी हो सकती है। पहले कहीं पे रोका या इंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से बातचीत आगे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए 11 सितंबर तक आपको इंतज़ार करना है। उसके बाद का जो समय शुरू होगा वो ज़रूर आपकी बातचीत को आगे बढ़ाएगा। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं, किंतु वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में 18 सितंबर 2024 के बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे और पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी निश्चित रूप से मानेंगे। इसके साथ साथ मित्रों, अगर आप डिवोर्सी है, विडो है और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे या किसी नए व्यक्ति की एंट्री अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे और वहाँ पे रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादातर हो जाते हैं, तो ऐसे में उन लड़ाई झगड़ों में कमी होती हुई ज़रूर इस समय में दिख रही है।
इसके साथ साथ आप किसी नए रिश्ते में भी आ सकते हैं 18 सितंबर 2024 के बाद। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और आपके पार्टनर इस समय में इग्नोर करते हैं आपको या आपसे दूरी बना चुके हैं, तो 12 सितंबर 2024 के बाद आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो ठीक होगा। या अभी तक अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है या किसी के साथ बातचीत चल रही है आपकी और आपके मन में ये सोचे कि आपको किसी के साथ आगे बढ़ना है, तो ज़रूर इस प्रकार के योग भी 17 सितंबर के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु लव राशिफल सितंबर 2024 का। मित्रों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है और मैंने विस्तार से आपको बताया है। यदि आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत परेशानी है या चिंता है और आप चाहते हैं कि उससे आपको 100% मुक्ति मिले, निदान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप करें। अगर सही से ये डिटेल आपको पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से मित्रों, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी के साथ रिवील नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब बातचीत हमारे साथ करेंगे आपको काफ़ी अच्छा महसूस लगेगा होगा और समस्या का समाधान भी पूर्ण रूप से मिलेगा। दिए गए नंबर पे आप ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।